बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लेक्चर 7 में आज हम सेट्स की कुछ डेफिनेशन करेंगे। सबसेट्स, इक्वल सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 बुक टू फॉलो। और जैसा कि आपको पता है, बीएस बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथ्स कॉम, उर्दू, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, बीबीए, हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है टॉपिक। और सबसेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ अ सेट बी if every element of A is also an element of B and we express this fact by writing A is a subset of B। यानी अगर ये जो A है इसके सारे एलिमेंट्स B में भी मौजूद हों तो फिर A B का सबसेट कहलाता है। और इसको लिखते ऐसे हैं, अगर A का कोई एक भी एलिमेंट B में ना हुआ तो फिर A B का सबसेट नहीं होगा। A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B में शामिल होने चाहिए, फिर A B का सबसेट होगा। और हम इसे पढ़ते हैं A is a subset of B। If A is not a subset of B, we write A is not a subset of B। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं, कैपिटल एक सेट है ए बी सी डी, इसके 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी जो है उसके हैं इससे ज़्यादा ए बी सी डी। अब आप बड़े गौर से देखें तो कैपिटल ए के सेट का एक एलिमेंट ए जो है वो बी में मौजूद है, इसी तरह बी जो है वो भी बी में मौजूद है, कैपिटल ए का सी जो है वो भी सी में मौजूद है, कैपिटल ए का डी जो है वो भी बी में मौजूद है। तो अब हुआ ये कि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं बी में चुके मौजूद हैं, इसलिए कैपिटल ए जो है वो बी का सबसेट है। देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी। लेकिन हम देखें अगर, तो कैपिटल एलिमेंट का एक एलिमेंट है ए जो कि सी में मौजूद नहीं है, हालांकि बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, लेकिन ये ए एलिमेंट जो है, ये चूँकि कैपिटल ए का ये वाला एलिमेंट ए जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है सी में, इस वजह से कैपिटल ए सी का सबसेट नहीं होगा। बी का तो इसलिए सबसेट है कि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स में मौजूद हैं। सी का ये इसलिए सबसेट नहीं है कि एक एलिमेंट इसका ऐसा है जो सी में शामिल नहीं है। बट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, दैट इज ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी because an element A of the set A is not in C। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल सेट्स। दो सेट्स उस वक्त इक्वल कहलाते हैं जब वो एक दूसरे के सबसेट्स हों। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have same elements, that is if every element of A is also in an element of B and vice versa। यानी A का हर एलिमेंट B में मौजूद हो और B का हर एलिमेंट A में मौजूद हो, तो फिर ये एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, और उस सूरत में हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। डिफरेंस ऑफ सेट से क्या मुराद है? ये सब्ट्रैक्शन की बात नहीं होती, इसमें एलिमेंट को तफरी माइनस नहीं करना होता है, एलिमेंट निकाल देना होता है। द डिफरेंस ए माइनस बी ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। क्या करना है जी? वो वाले एलिमेंट्स ए के लेने हैं जो बी में शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए में हैं 1 2 3 4 5 6 और बी में है 1 3 5 7 9। अब हमने ए का कौन सा एलिमेंट लेना है जो बी में शामिल नहीं है, तो वो ज़रा बारी बारी देखते हैं। ये तो नहीं ले सकते 1, ये तो बी में शामिल है। ए का जो है एक 1 एलिमेंट हम नहीं ले सकते, एक हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 बी में शामिल है, एक हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 जो है वो बी में शामिल है। ए के वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में शामिल नहीं है। हाँ जी, कौन कौन सा है? 2 है, 2 बी में शामिल नहीं है। और कौन सा है? 4 है, 4 बी में शामिल नहीं है। और कौन सा? 6 है जो बी में शामिल नहीं है। लिहाजा ये वाले एलिमेंट्स लेंगे हम, तो ए माइनस बी आपके पास सेट बनेगा। देन ए माइनस बी जो आ गया वो मैंने ग्रीन निशान जो लगाए हुए हैं, 2 4 6, ए माइनस बी क्या आ जाएगा? ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, 2 माइनस 2 4 6। और बी माइनस ए लेना हो तो फिर आप देखते हैं कि वो डिफरेंट होगा। बी माइनस ए में क्या क्या आएगा भला, बताइएगा ज़रा। 1 नहीं आएगा, और 3 नहीं आएगा, और 5 नहीं आएगा, तो फिर आएगा क्या? 7 और 9 आएगा अगर बी माइनस ए लेना हुआ तो। बहरहाल इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी की, जो कि आया ए के एलिमेंट्स आए हैं जो बी में शामिल नहीं है। बी माइनस ए लेंगे तो बी के आएंगे जो ए में शामिल नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का समझ आ गया
एलिमेंट्स को माइनस नहीं करना होता, एलिमेंट्स को निकाल देना होता है। ए के एलिमेंट्स वो वाले लेने हैं जो बी में शामिल ही नहीं है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पावर सेट। किसी सेट के जितने भी सबसेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उनका सेट बना लें तो वो पावर सेट कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट एग्जिस्ट कर सकते हैं वो लेके नया सेट बनाएं तो पावर सेट कहलाता है। पावर सेट को डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से, और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ए आपके पास है 1 2 3, इसके सबसेट्स जो होंगे वो क्या होगा, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये सारे के सारे इसके ए के सबसेट्स हैं। इनका सेट जो लिया हुआ वो क्या है, पावर सेट ऑफ ए। सिमिलरली द पावर सेट ऑफ बी, ये कैसे बनाएंगे, बता सकते हैं क्या होगा। 5 आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी, और फिर सी डी, और फिर ए बी सी। इस तरह पहले हम ये करते हैं, पहले 5 लेते हैं जैसे यहाँ पे लिया हुआ, फिर सिंगलटन सेट्स लेते हैं जो ऐसे सेट जिनमें एक ही एलिमेंट है, फिर हम 2 एलिमेंट्स वाले ले लेते हैं, फिर 3 वाले, इस तरह हम उसके सबसेट लेते जाते हैं। तो ये पी या बी आपके पास सामने आ गया। 5 पावर सेट ऑफ बी, 5 ए बी सी डी, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी सी डी। ये दो पहले हमने 5 लिया, फिर सिंगल टन सबसेट लिए, फिर 2 पॉइंट सेट्स लिए जिनमें 2 पॉइंट्स हैं, फिर 3 पॉइंट, और उसके बाद फाइनली 4 पॉइंट ये सेट आ गया। तो अगर आप तादाद देखें तो ये बनता है, तादाद इसकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बनते हैं। तो ये आपके पास सेट्स जो है, जो पावर सेट है उसमें इस जो अंदर सबसेट्स पड़े हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 16 है। वो आती है, कैसे आई है वो 16, 2 रेस्ट पर n होती है, ये आती है 2 रेस्ट पर 4, क्योंकि सेट के टोटल एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, जो जिसका हमने पावर सेट लिया है उसके एलिमेंट्स 4 हैं। इसके तो इसके सबसेट की तादाद होगी 2 रेस्ट पर 4 जो कि 16 बनेगी। तो ये भी आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आपको सवाल आ सकता है। तो यही आपको यहाँ पे बताई जा रही है बात। इफ देर आर m एलिमेंट्स इन अ सेट ए, अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, देन इट्स पावर सेट p ऑफ a विल कंटेन 2 रेज़ पर m एलिमेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ a। अगर आपके पास नंबर ऑफ a ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। ये n ऑफ a का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ a। अगर वो m है तो फिर वो कहता है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a जो है वो बनेगा 2 रेज़ पर m। जितने सेट्स की एलिमेंट्स की तादाद है उसको 2 की पावर रख लेंगे तो वो सबसेट्स की तादाद बनेगी। मसलन अगर किसी सेट के एलिमेंट्स की तादाद 5 है तो उसके सबसेट्स की तादाद जो होगी 2 रेज़ पर 5 होगी, और वो पावर सेट में 2 रेज़ पर 5 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसी चीज़ को आप ज़हन में रखें, वो 32 फिर सेट जो हैं सबसेट्स बनेंगे। तो ये फार्मूला भी आपके ज़हन में रहना चाहिए।